नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी लोग आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बरकरार रखे होंगे। आप सभी लोग आ जाइए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, टाइप वाइज चलेगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे। परसेंटेज में आज आपको मैं वो खोल के बताऊंगा जो अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे। चलिए आइए बिना कुछ स्टार्ट किए देख लेते हैं एक बार आपकी क्लासेस सही चल रही हैं कि नहीं। सभी लोग थोड़ा जल्दी करिएगा, आ जाइए, क्योंकि आज आपकी नींव रखी जाएगी। पूनम है, उत्कर्ष है, राम अवतार है, समरेंद्र हैं, 6 लोग हैं अभी। थोड़ा से लोग जल्दी करिए। काजल हैं, जय हिंद उत्कर्ष जी, संध्या साहू हैं, आरती हैं, अजीत हैं, कीर्ति हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बहुत अच्छे ढंग से आप। उसके बाद मैं कल से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आज मैं आज सिर्फ आपको बेसिक समझाऊंगा। क्लास आपकी थोड़ी लंबी जाएगी, बड़ी जाएगी। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और नोट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी नोट्स बनाते होंगे। चलिए आइए अब ध्यान से समझते हैं परसेंटेज के बारे में। चलिए परसेंट, सबसे पहले आपको परसेंट दिखा है यहाँ पर, नया चैप्टर आपका प्रतिशत है। प्रतिशत, प्रति मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है सत का मतलब 100 और प्रति का मतलब प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक, प्रत्येक में क्या होना? 100 होना। जहां भी कहीं आपको ये चिन्ह दिखे तो आपको क्या करना है, तुरंत समझ जाना है कि वो 100 है। तो प्रति का मतलब प्रत्येक, सत का मतलब 100। आगे बढ़ते हैं। अब इसी रूप को हम क्या लिखते हैं? 25, 25/100 करते हैं, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 0.25%, ये हो जाता है इसका रूप। इसी को मैं करूंगा 35, 35/100, और यही आकर आपको क्या हो जाएगा 0.35। फिर इसी को हम लिखेंगे 3/30/100। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अभी आपको कुछ नहीं बताना है, 1/4 नहीं बताना है। जितना मैं आपको ले चल रहा हूं पहले उतना आपको समझना है, आगे मत बढ़िए। जिस तरह मैं ले चल रहा हूं आप उस तरह चलिए, ठीक है। आपको कोई कमेंट नहीं करना है, सिर्फ आप अपने आप पर फोकस करिए। जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आपको समझना है। आज वाली क्लास में डिस्टर्ब मत करिएगा आप सब लोग, ठीक है। और जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर किसी को अभी भी जाना है तो छोड़कर चले जाइए, ठीक है। मेन फोकस आज आपका होना चाहिए। अब परसेंटेज आपको कभी भी दिखेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, परसेंटेज का मतलब कोई भी अगर संख्या में मैं करूंगा तो 2 अंक दशमलव। परसेंटेज का मतलब कोई भी संख्या में करूंगा तो 2 अंक दशमलव। परसेंटेज का मतलब कोई भी संख्या में मैं करूंगा तो 2 अंक दशमलव।
यहां तक सबको क्लियर है? आइए, परसेंटेज में आपको चेंज करना है। अब मेरी बात समझिएगा, अभी मैंने आपको ये बताया कि भैया परसेंटेज जब भी होगा तो मैं क्या करूंगा, 2 अंक दशमलव लगा दूंगा। फिर यही मैंने आपको ये बताया कि अगर मुझे परसेंटेज में इसको चेंज करना है तो मैं इसको किस में ले जाऊंगा, सीधा इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? जल्दी जो समझ पा रहे हैं वो एसटी टाइप करें। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं भैया, जिनको नहीं पढ़ना है वो अभी से चले जाइए। बीच में आएंगे फिर बीच में कूदेंगे, आपको ऐसे भी समझ नहीं आएगा। आप वही हैं जो आप वही कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं ध्यान से समझिए। अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दीजिए तुरंत, दूसरा पैटर्न देखिए अपना। हाँ, ये हुई ना बात, काफी लोग छोड़कर चले गए हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, मैं यहाँ आपको मूर्ख बनाने नहीं आया हूं। जितना पढ़ाऊंगा ठोस पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप खुद बैठ जाइएगा और निकालिएगा। अपवाद वालों की मुझे जरूरत नहीं है। आइए, अब इसका 0.15% की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 15। अब यहां देखिए 1.25 मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो मुझे परसेंटेज में जब चेंज करना है तो मैं इसको सीधा देखूंगा तो कितना हो जाएगा, 12.5। 12.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैं ये जानता हूं कि परसेंटेज में अगर मैं चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, सीधा यहां पर, सीधा यहां देखिए, 2 2 4, 4 कट जाएगा। ठीक है, यहां पर ये आपका हो जाएगा 1.5। समझ पा रहे हैं आपसे लोग? इसको मुझे करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 6.25। आपको ये आना चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं ये? चलिए, अब मुझे इसको करना है तो मैं जानता हूं कि कितना हो जाएगा, 0.75। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो मैंने ये देख लिया कि अगर मुझे परसेंटेज में जानना है तो परसेंटेज से मैं क्या करूंगा, भिन्न में p/q के रूप में लिख सकता हूं। फिर मैंने ये देखा कि अगर दशमलव में है, दशमलव को मैं क्या कर सकता हूं, परसेंटेज में चेंज कर सकता हूं। यहां तक सभी को बात क्लियर है? जल्दी बताएंगे, यहां तक की बात सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये लिखा है 37.5%। 37.5% आप बताएंगे कितना होगा? 37.5% आप सभी लोग बताएंगे कितना होगा? तो 37.5% कितना होगा, जल्दी बताएंगे आपसे लोग। आइए, 37.5% आपका क्या हो जाएगा, 0.375% दशमलव में। फिर मैं देखूंगा कि इतना परसेंट है, तो मैं देखूंगा ये कितना हो जाएगा, 0.0425, 425। आइए, अब मैं क्या करूंगा, 10% से दशमलव में ले जाना। परसेंट से दशमलव में आपको ले जाना है। आइए, मैं यहां देख रहा हूं डबल लगेंगे, तो मुझे इसका रूप क्या हो जाएगा, 0.0437। जल्दी बताएंगे आपसे लोग। ठीक है,
अब मुझे इसको क्या करना है, दशमलव से परसेंटेज में चेंज करना है। तो दशमलव से जब मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं यहां देख रहा हूं कि ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6.8.5। ये इतना परसेंट निकल के आपका आ जाएगा। कितने लोग समझ पाए हैं? कितने लोग यहां तक समझ पाए हैं? जल्दी एसटी टाइप करेंगे। अभी तक मैंने क्या देखा, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को मैं दशमलव में कैसे ले जा सकता हूं, ठीक है। अब दशमलव को मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा, परसेंटेज को दशमलव में चेंज करूंगा। चलिए, हमें लगता है दो ही लोग समझ पाए हैं। चलिए, सभी लोग समझ पाए हैं। आइए अब परसेंटेज के दूत देखिए। मैंने लिखा दूत, या इसी को मैं लिख सकता हूं रूप। एग्जामिनर आपको किस किस तरह देता है, एग्जामिनर आपको किस किस तरह देता है उसको आपको समझना है। सबसे पहले एक पूर्णांक में रहेगा। पूर्णांक में जैसे 20%, 15%, 35%, 40%, ठीक है। फिर दूसरा रूप आपको क्या दे देगा, भिन्न में। 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3%, 14 सही 2/7%। दशमलव में दे देगा 33.33%, 16.2225%, 12.50%। ये आपके क्या हो जाएंगे, दशमलव के रूप। एग्जामिनर आपको ये वाला रूप कभी देगा, कभी ये वाला रूप देगा, कभी ये वाला रूप देगा। रूप जो है हम आगे चल के इनको पढ़ेंगे, सिर्फ अभी आपको समझना है कि ये रूप मिल सकता है, ये रूप मिल सकता है, ये रूप मिल सकता है। यहां तक सभी को क्लियर है? रेड पेन का प्रयोग ना करें। देखिए, मैं फिर यही कहूंगा, अगर आपको रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, इसके मतलब आपके पास कलर विजन है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रेड पेन का प्रयोग नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, अब कोशिश करिए। यहां तक सब कुछ समझ में आया है? आइए, अब आइए, अब आपको समझना है यहां पर, थोड़ी सी मेरी बात समझिएगा। अब कोई कोई कमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। समरेन जी, रेड पेन का प्रयोग अब नहीं करेंगे, अब समझिए, आप सभी लोग समझिए ध्यान से। अब नहीं होगा रेड पेन का प्रयोग। आइए, अब मैं 100 को इसको इस तरह लिख सकता हूं, 100/100। तो मैं देखूंगा ये क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 50/100। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा 150+/100। मैं इसको लिख सकता हूं 1.5। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 200/100। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 250/100। इसको मैं लिख सकता हूं 2.5। अब इसी का रूप में क्या लिख सकता हूं, गुना, 1 गुना, आधा गुना, आधा गुना। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, आपसे लोग बताएंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1.5 गुना, 1.5 गुना। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 2 गुना। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 2.5 गुना। अब यहां से बात क्या निकल के आती है, यहां से ये बात निकल के आती है, अगर आपको 100 मिले तो आपको क्या देखना है, 1 गुना।
50 मिले तो आपको देखना है आधा गुना, 150 मिले तो इसको देखना है 1.5 गुना, 200 मिले तो आपको देखना है 2 गुना, 250 मिले तो आपको क्या देखना है 2.5 गुना। अब आपको अगर 300 लिखा मिल जाए तो आपको क्या देखना है 3 गुना, 350 लिखा मिल जाए तो आपको क्या देखना है 3.5 गुना, 400 लिखा मिल जाए तो आपको क्या देखना है 4 गुना। समझ पाए हैं आप लोग? जल्दी बताएंगे अगर समझ में आ गया हो तो। एसटी टाइप करेंगे आप लोग। अगर समझ में आ गया हो तो एसटी टाइप करेंगे। चलिए, देखिए मैंने अभी सिर्फ आपको परसेंटेज बता रहा हूं, परसेंटेज ले चल रहा हूं, परसेंटेज क्या है मैं उनको बता रहा हूं। तो कोशिश करिए समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, यहां पर जैसे कि मैंने लिया है, अब यहां आपको समझना है भैया फिर से। अभी कोई कमेंट? यार एक मक्खी बहुत परेशान कर चुकी है। आइए, हर भिन्न के अपने आप में एक संबंध होता है। हर एक भिन्न का अपने आप में एक संबंध होगा, जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। आइए, 50% मिला तो आपको ये पता चल गया कि ये कितना है, आधा गुना है। लेकिन अब इसका रूप भी देखिए आपसे लोग, जो मैंने आप सबको अभी मना किया कि 25% आप बता रहे थे 1/4। ठीक है, तो अब यहां समझिए आप लोग। देखिए मैं जो ले चलूंगा आपको बहुत धीरे से और बहुत अच्छे ढंग से, कब आप सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगे ऊपर पता नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी आपको जो समझाया जाता है आप लोग पता भी है। आइए, अब मैं 50% को ये देखूंगा सीधा। अभी मैं 50% दिखा मुझे तो मुझे ये पता है कि ये इतना हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, अब इसी का रूप क्या हो सकता है 2/2, 3/2। अब ये भी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4/2, 5/2, 6/2, डाट 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 डाट। समझ पा रहे हैं आपसे लोग? ठीक है, अब अगर इसी को हम कह दे भैया कि ये कितना है अपने आप में, तो ये सीधा हो जाएगा 100%। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, जल्दी बताएंगे आपसे लोग। ठीक है, अब इसको समझिए। अब अगर इसी को मैं देखूंगा तो ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 1 10, कट जाएंगे, डबल जीरो कट जाएगा, बचेगा 1/3। ये किसका रूप है 1/3 का। अब मैं इसका रूप क्या देख सकता हूं 2/3, फिर 3/3। अब 3/3 आया स्वयं 100% हो गया, फिर 4/3, फिर 5/3, फिर 6/3। समझ पा रहे होंगे? 3/3 आया स्वयं 100% हो गया। कितने लोग ये समझ पा रहे हैं? ये स्वयं 100% हो गया। चलिए आइए, यहां पर ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 2/4, फिर कितना हो जाएगा 3/4, फिर कितना हो जाएगा 4/4। 4/4 आया स्वयं 100%। ठीक है, फिर 5/4, डाट 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 करके। चलिए,
अब इसको हम लिखेंगे तो 1/5, फिर इसको हम 2/5, इसको 3/5, इसको 4/5, इसको 5/5। अब 5/5 आया तो फिर ये 100 हो गया। 6/5। चलिए, अब आप सभी लोग बताएंगे कितने लोग को ये समझ में आ गया है, फिर यहां से मैं एक चीज और निकालूंगा आपके लिए। चलिए जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप बीच में मत कूदिए। क्लास अपलोड हो जाएगी, देख लीजिएगा, लेकिन आप एक बार कोई आ रहा है जा रहा है ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा फिर। आइए, अब मैं आपको कुछ ले चल रहा हूं, थोड़ा आपसे लोग समझिएगा जो मैं आपको ले चलना चाह रहा हूं, ठीक है। आइए, मैं अगर यहीं पर, देखिए मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आपसे लोग। अगर मैं यहीं पर लिख दूं, इसका रूप देखूं 3/5, अगर मैं कहूं 5/3 का मान बताएं, आता है आपको, ठीक है, 5/3 का मान प्लस करके, ठीक है। अब 5/3 का मान ये होता है भैया, सीधा आपके दिमाग में, चलिए आप सब लोग बताएंगे आपके दिमाग में क्या छप रहा है। चलिए आप लोग बताइए आपके दिमाग में क्या छप रहा है। आंसर आप सब लोग बताइए, 5/3 का मान मैं पूछा हूं। चलिए अब समझिए आप सभी लोग, 5/3 का मान मुझे ये दिख रहा है कि सबसे पहले मैं लिखूंगा 3/3, 3/3 प्लस 2, वही रूप प्राप्त कर लूंगा मैं। कितने लोग यहां तक समझ पाए हैं? मुझे पता चल गया आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लगता है जब आपका कमेंट डिलीट होता है। चलिए आइए, कोई बात नहीं, गलती करेंगे तभी कुछ सीखेंगे। मैंने कहा कि जब भी ये आपको 3/3 दिखे, 100 नजर आना चाहिए दिमाग में, 100 प्लस यहां 2/3, 1/3 का मान इतना होता है, 2/3 का मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब 66 कुछ हो जाएगा। तो मैं इसमें 66 जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 166/2/3। कितने लोग यहां तक समझ पाए हैं? जल्दी एसटी टाइप करेंगे। कितने लोग ये रूप समझ पाए हैं जो मैंने आपको अभी बताया है? बहुत लंबी क्लास चलेगी आपकी, ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से चलेगी आज वाली क्लास। अब थोड़ा और समझिए, यहां पर लिखा गया है कि 5/4 का मान, अगर मैं 5/4 का मान लिखता हूं तो मैं इसको, अब देखते ही आंसर आना चाहिए कि भैया 4/4 का मतलब 100, और 1/4 मतलब 25, 125। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जल्दी बताएंगे आप लोग। आइए, समझ पा रहे हैं? चलिए, अब यहां पर लिखा है 6/5, मुझे पता है कि 100 आएगा, और 100 प्लस 1/5 तो कितना हो जाएगा, सीधा आपका आंसर आना चाहिए कि 1/120%। चलिए, सभी लोग को समझ में आ गया है? ये सभी को समझ में आ गया हो तो आप सभी लोग बताएंगे तो हम आगे बढ़े।
परसेंटेज आप कहां से स्टार्ट किए थे, 0। परसेंटेज क्या था, अब ये परसेंटेज का रूप मिल रहा है, परसेंट के साथ ही मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ये रूप आपको नजर आना चाहिए अब। हाँ 120%, ठीक है दानिश जी। देखिए आप सबके अंदर कुछ लगन होगी तभी हमारे साथ जुड़े भी हुए होंगे, ठीक है। चलिए आइए, कमेंट कुछ नहीं करना, जितना मैं कहूंगा उतना आपको करना है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। याद क्या होनी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, या दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। दिमाग में रखिए, दिमाग। मन आपका क्या होता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति आपका क्या होता है, दिमाग होता है, ठीक है। आइए ये 280, अब कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से समझना है अब, ठीक है, फिर ध्यान से समझना है। ये 280 है। अब मेरी बात समझिएगा आप सभी लोग, थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं कहूं भैया कि 10%, मैं कहूं भैया कि 10%, तो 10% मतलब 0.1 अंक तक। अगर मैं कहूंगा 10% किसी संख्या का निकालना तो 0.1 अंक तक। अगर मैं कहूं 1%, तो आपको क्या करना है, 1 2। समझ पाए हैं। अगर मैं कहूंगा 10% तो 0.1 अंक बाएं की ओर। अगर मैं कहूंगा 1% तो 0.2 अंक बाएं की ओर। सभी को समझ में आया है। आइए समझिए। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ये अपने आप में सब लोग यहाँ पर कितने हैं, जो भी हैं 100% हैं, अपने आप में 100%। अब 280 का मैं निकालूंगा 1%, तो मुझे सीधा, अब मैं इसको नहीं करूंगा कि 280 इंटू 1/100, ये नहीं करने जाऊंगा, ठीक है। ये आपको करना भी नहीं है। अब मेरी बात समझिएगा, मैंने कहा कि अगर 1% निकालना है तो बाएं ओर आपको आ जाना है, कितने पर, 2 अंक पर। मुझे क्या निकालना है इसका, 1%, तो 1% में क्या करूंगा, सीधा 2 अंक पर दशमलव लगा दूंगा, और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। अब इसी का 280 का मुझे निकालना है कितने परसेंट, तो 280 का मुझे निकालना है 10%, तो मैं 1 अंक पर दशमलव लगाऊंगा, जैसा कि मैंने 28 यहां पर लिखा है, ठीक है। अब 50% का मान होता है 1/2, अभी मैंने पढ़ाया आपको, और ये 2 गुना होता है। अब मैं कहूंगा कि 28 का आधा करना, तो 28 का आधा मतलब 1/40, ठीक, जीरो भूल जाइए, 1/40, ठीक। अब मैं कहूंगा इसी का 2 गुना, इसी का 2 गुना मैं करूंगा, तो ये लगभग आपके कितना हो जाएगा पूरा, ये कितना, 560। समझ पा रहे हैं। चलिए अब मुझे क्या करना है, 360 का क्या निकालना है, 1%, मैं 2 अंक पर दशमलव लगा दूंगा, ठीक। 10% निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 1 अंक पर दशमलव लगाऊंगा। फिर मैं अगर इसको 50% निकालना है तो मैं इसका आधा कर दूंगा, ठीक है। मुझे 200 निकालना है तो मैं इसका 2 गुना कर दूंगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। आइए अब मुझे इसमें क्या करना है, 1% निकालना है। जब मैं इसका 1% निकालूंगा तो 2 अंक पर दशमलव, तो 27 पर लग जाएगा ये, ठीक। मुझे इसका 10% निकालना है तो 1 अंक पर दशमलव, ठीक है। मुझे इसका क्या करना है, आधा करना है, क्योंकि 50% निकालना है तो इसका आधा हो जाएगा। फिर मुझे इसका 200 निकालना है तो 2 गुना हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको। फिर मुझे क्या करना है, देखिए यहां पर समझिएगा, 52.7 है, मुझे क्या करना है, इसका 1% निकालना है, 2 अंक और आ जाएंगे, तो यहां पर लग जाएगा आपका, देख रहे हैं। मुझे 10% निकालना है, 1 अंक पर दशमलव निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको ढेर सारा एग्जाम्पल भी लिखा है। मुझे इसको 2 मतलब 50% निकालना है तो मैं इसका आधा करूंगा, और आधा भी कैसे करूंगा कि मैं 13 26 दूना
52 होता है। ठीक है, आधा हो गया। इसका मैं 2 गुना कर दूंगा। इसी का मुझे 10% निकालना है। 1% निकालना है, 2 अंक पर दशमलव लग गया है, आप देख भी रहे होंगे। फिर इसका मुझे 10% निकालना है, 1 अंक पर दशमलव, आधा कर देना है, 24 हो जाएगा, 2 गुना कर देना है, 96 हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे इसका 10% निकालना है, 2 अंक पर दशमलव, देखिए यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? फिर मुझे इसका 10% निकालना है, 10% मतलब 7 पर लग जाएगा, देखिए यहां लगा हुआ है। ठीक, मुझे फिर इसका आधा निकाल देना है, 50%, फिर इसका मुझे 2 गुना कर देना है, ये आ जाएगा। ठीक, अब मुझे इसका क्या करना है, 1% निकालना है, तो 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर और लग जाएगा, ये आ गया। ठीक, मुझे इसका 10% निकालना है, तो 1 अंक पर दशमलव और लग जाएगा। अब ना कि आप इसको बढ़ा दीजिए, फिर मुझे इसका आधा कर देना है, आधा कर देंगे। यहां तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो एसटी टाइप करें जल्दी। यहां से निकल के आ रहा है, 1% निकालना होगा तो मैं 2 अंक पर, 10% निकालना होगा तो 1 अंक पर, और 50% निकालना होगा तो आधा करेंगे, 200 निकालना होगा तो 2 गुना करेंगे। अपने जीवन में अगर हमसे पढ़े होंगे तो इतनी गहराई तक आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। हमसे अगर पढ़े होंगे तो इससे पहले भी आप खूब गहराई तक पढ़े हैं। चल, अब मैं इसी का पूछ रहा हूं भैया कि इसका 300%, 28,280 का 300% आपसे लोग बताएंगे। चलिए जल्दी बताइए, 280 का 300% कितना होगा? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, स्पीड में आना चाहिए आंसर। दो सौ अस्सी का 300% कितना होगा? हमारे साथ 16 लोग लाइव जुड़े हैं और 14 लोग लाइक किए, और बाकी 2 लोगों को क्लास में लगता है पसंद नहीं आ रही है, यही तो है। सत्रह लोग लाइव जुड़े हैं, 15 लोग लाइक। ठीक है, इतना टाइम अगर आप देंगे, इतने टाइम में लगा के देंगे तो हमें लगता है गड़बड़ है। आइए, अब मुझे इसका 1% निकालना है। ये कितना है? 56.04। मैं 1% निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 0.5604। समझ पा रहे हैं? आइए, अब इसका मुझे 10% निकालना है। इसका जब मुझे 10% निकालना है तो यहां दशमलव है, तो मैं 1 अंक और बढ़ जाऊंगा, तो 6,5,4,3,0 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप ये वाला रूप अगर देखना चाह रहे हो तो देखिए, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इनटू 10% लिखेंगे। परसेंट लगा है 100 लगाएंगे। अब कितने अंक पर है? 1 2 3 4, 4 जीरो लगाएंगे। अब ये करेंगे आप, अगर आपको याद नहीं है तो, और यही करते भी आ रहे हैं, कई बच्चे कर रहे हैं आज के मार्केट में भी। 10% दिखा तो 1 अंक पर जीरो लगा देंगे। ठीक है, आइए, अब मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से आपसे लोग समझिएगा। देखिए, मैंने लिखा है अप्रोक्स, माइंड में रखें। अप्रोक्स लगाएंगे, कहीं कहीं अप्रोक्स भी लगाएंगे।
ठीक है, कहीं कहीं अप्रोक्स भी लगा देंगे, उसको समझिए। देखिए अगर ये 24 होता, ऊपर वाला अगर 24 होता तो ये 23 नीचे है, ये 12 है। ठीक है, ये 23 नीचे है और ये कितना है, 12 है। अगर ये 24 होता तो मैं देखता कितने गुना जा रहा है, ये 2 गुना, 200%। समझ पा रहे हैं, मैं अप्रोक्स लगा रहा हूं। ठीक है, अगर ये 12 23 है, अगर ये 24 होता तो मैं देख रहा हूं ये 2 गुना हो जाता, लगभग 200। तो ये 200 के करीब नहीं है, लगभग ये कितना है, 1.8 या 1.9। कितने लोग समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे यहां पर। कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग चाहते हैं दोबारा रिपीट करें, मैंने कई एग्जांपल लिया है आपके लिए। चलिए ठीक है, समझ पाए हैं, आइए। समझ में सबको आ गया, ठीक है। कीर्ति जी मैंने फिर से लिया है, दूसरा लिया है, दूसरा समझ लीजिए। 24 करीब होता तो ये 200 पे होता, मैं देख रहा हूं 1.8 या 1.9, यही होगा आंसर। आइए, मैं यहां देख रहा हूं 15 चौके 60, एक कम है 60 बनाने में, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 400। मैंने अभी बताया जब 4 आता है तो कितना होता है, जब 4 आता है तो 4 गुना हो जाएगा, 2 आएगा, 200 आएगा तो 2 गुना हो जाएगा। और अगर 4 दो मिला तो 200, 4 मिला तो कितना, 400। गायत्री जी मैं वही बता रहा हूं आपको, आप लोग कमेंट करने से पहले आप थोड़ा धैर्य तो रखिए। मैं आप सबको वही बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया, मुझे पता है कि कहाँ दिक्कतें होती हैं। बस परसेंटेज ये बता दिया जाता 100 है, बस उसके बाद जुट जाते हैं बच्चे। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए तो पहले। ये रूप आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, अब मैंने अभी बहुत छोटे से समझाया आपको। अभी मैंने बताया, देखिए यहां मैंने दिखाया है आपको, इस तरह करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भैया। ये देखो मैंने अभी दिखाया, देखो 2 मिला तो मुझे 200% नजर आना चाहिए, 2 मिला तो मुझे 200% नजर आना चाहिए। मैंने अभी बताया आपसे, 300 मिला तो 300% आना चाहिए, 4 मिला तो 4 नजर आना चाहिए। क्या करते हो यार। आइए आगे बढ़े भैया, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको देखूंगा तो कितना आएगा, 3.8, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये कितने लगभग हो गए, 3.8 या 3.9, यही हमारा आंसर होगा। समझ पा रहे हैं, आइए। ये 17/6 है, तो मैं अगर 17/6 देख रहा हूं तो ये 18 मान लेता हूं, मैं 18 मान लेता हूं, मुझे कैलकुलेशन करना है। तो मैं देख रहा हूं ये 3 के करीब जा रहा है, 300 के करीब हो गया। जब 300 के करीब हो गया तो मैं इसको निकालूंगा 1.8 या 1.9। समझ रहे हैं, अगर आप जीरो भूल जाएंगे तो ये कितने करीब जा रहा है, 300 के करीब जा रहा है, मतलब 3 के करीब जा रहा है, तो 1.8 हो सकता है, या नहीं मैंने यहां गलत कर दिया, ये आपका 2.8 होना चाहिए था ना, 2.8 या 2.9, यही के करीब है। मेरी बात समझिए, फिर से समझिए आप सभी लोग। ये लगभग 17 देख रहा हूं, मैं इसको 18 माना हूं, अपने आप से मैंने 18 मान लिया, तो मैं देख रहा हूं 3 छंग 18। ठीक है, जब 3 छंग 18 हो जा रहा है तो मैं देख रहा हूं ये 300 के करीब जा रहा है, 300 के करीब जा रहा है, तो मैं इसको इस पॉइंट से ना नजर देखकर मैं इसको इस तरह समझ पा रहा हूं। अगर 3 को मैं लिखूंगा तो ये लगभग कितने, 1% करीब है, 1%। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, देखो मैंने बताया था ना कि लास्ट क्लास में आप वही रुकेंगे जो धैर्य रख पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत लंबी क्लास चलेगी आज। आइए,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा क्या? जल्दी बताएंगे अगर समझ में ना आया हो तो। चलिए, अगर मैं ये देख रहा हूं तो 13×2 = 26, 13×2 = 26, ये 200 से कम, मतलब 2 से कम, तो मेरा जो भी आंसर आएगा 200 से ज्यादा होगा। देखिए 13×2 = 26 में ले जा रहा हूं, 200 से ज्यादा होगा मेरा आंसर, जो भी आएगा 2 से ज्यादा आंसर होगा। ठीक है, कभी कम लेंगे कभी ज्यादा लेंगे, अप्रोक्स मैंने पढ़ाया है। अब अगर मैं इसको क्या मान रहा हूं, 40 मान रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको 40 मान रहा हूं तो मैं देख रहा हूं ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, तो 5 के करीब, 7×5 = 35, तो 5 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, 50% नजर आना चाहिए आपको, ये 50%, कुछ पॉइंट करके 50%। मैं इसको देख रहा हूं 13/20 है, ठीक है, 13/20। अगर मैं इसको 130 मान लेता हूं तो लगभग 60% के करीब है ये। चलिए चलिए, कितने लोग को समझ में यहां तक आ गया है, जल्दी बताएंगे, एसटी टाइप करेंगे तो मैं आगे बढ़ूं। अप्रोक्स आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं आगे कल से लगाऊंगा। ठीक है, चलिए, जो भैया आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं फिर वही कहूंगा, समझ में नहीं आएगा आगे चल के आपको 100%। आज जो आपकी रखी जा रही, न्यू रखी जा रही, एकदम न्यू है। अब यहां समझिएगा, थोड़ा सा और समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर परसेंटेज x ऑफ y है, ठीक है, तो अगर मेरा मन ये नहीं कह रहा है कि मैं इसको क्या करूं भैया, इस चीज को मैं क्या करूं कि परसेंटेज इस पर लगे, हमारा मन ये कह रहा है कि मुझे अगर परसेंटेज में यहां कर दूं तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो मैं क्या कर लूंगा, y में परसेंट लगा दूंगा, x को उस तरह रूप ले दूंगा जिस तरह y पहले था। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए, यही निकल के हमारा x और y आ जाएगा। समझ पाए हैं आप सभी लोग? ये बात हमारी समझ पाए हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है। मैंने एग्जांपल भी लिया है, जो मैंने अभी आपको समझाया, ये समझ पाए हैं? अब समझिए, जैसे मैंने यहां पर लिया है 60% ऑफ 80, तो मैं इस 60% को ना देखकर मैं इस संख्या को क्या देख लूंगा, 80% ऑफ 60%, 80% ऑफ 60। तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि भैया 80 इंटू 60/100। मैंने यहां पर लिखा है, जब तक एक्स वाई समान है उत्तर हमारा समान होगा, चाहे मैं परसेंटेज इस पर लगा दूं चाहे परसेंटेज उस पर लगा दूं। ठीक है, परसेंट को किसी के साथ भी ले लो जिसमें, परसेंट को किसी के साथ भी ले लो जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। परसेंटेज आप किसी के साथ भी ले लो जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। हमारी निगाह में मैं यही चाहता हूं, हमारे बच्चे को भी यही नजर आना चाहिए कि अगर मुझे कैलकुलेशन परसेंटेज में कहीं करना दिक्कत हो रही तो मैं दूसरे वाले के साथ ले लूंगा। समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ये मान लेते हैं हमारे पास 2 अंक है, ठीक है, इसमें बीच में मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ये देखूंगा कि अगर परसेंटेज यहां पर लगा है
और इसको मुझे कैलकुलेशन करने में दिक्कतें हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ परसेंटेज इसी का रूप में लिखूंगा ये। अब मैं इसके साथ परसेंटेज न लगाकर इसके साथ परसेंटेज लगा दूंगा, ये हमारा रूप हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? कितने लोग समझ पाए हैं? जल्दी से एसटी टाइप करेंगे। कितने लोग को समझ में आया है? जल्दी से एसटी टाइप करेंगे। देखिए, कमेंट आपका जल्दी आना चाहिए जिससे टाइम आपका वेस्ट ना हो। यार ये भी समझा करो आप सभी लोग। देखो, मैं कभी आपको यार कह देता हूँ, कभी दोस्त कह देता हूँ, कभी बच्चे कह देता हूँ। आपके प्रति हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेम है, ठीक है? तुम मुझे बार बार ना कहना पड़े, कोशिश ये करिए कि जल्दी आपका कमेंट आ जाए। देखो, अब ये कह रहे हैं फिर से गुरुजी पूरी रामायण खत्म हो गई, सूरज जी अभी कहीं गए थे। लाइव रहने का मतलब ये होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तुरंत कमेंट करिए। मैं बार बार देखता रहता हूं आपके कमेंट पर। कोई टीचर भी नहीं देखता ऑनलाइन पढ़ाते हुए, क्योंकि उसका दिमाग भटकता है, लेकिन मैं बार बार देखता रहता हूं आप सबके। चलिए, अब थोड़ा सा कुछ और समझिए। मैंने कहा कि अगर x% y है, समझिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा x% y है, मुझे इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इसी को लिख दूंगा y%x। मैंने अभी यही समझाया आपको, ठीक है? अब यहां समझिए, मैंने कहा, अब मैं जो यहां रिश्ता बताना चाह रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा। रिश्ता, रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अभी सीरियल होता तो आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पर आपको समझाना पड़ रहा है। ध्यान से समझिए अब रिश्ते के बारे में। आइए, मैं यहां देख रहा हूं इन सब का आंसर जो भी आएगा अभी मैं देखता हूं, ठीक है? आइए, मैं अगर इसका 100% निकालूं 12 का, ठीक है? 100% निकालूंगा 12 का तो मुझे 12 आएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं एक बता दे रहा हूं, 100% निकालूंगा 12 का तो मुझे क्या नजर आ रहा है, ये 100 कट जाएगा, 12 नजर आएगा, ठीक है? कोशिश ये करिए लिखने की जरूरत ना पड़े। आइए, अब यहां समझिए, 1200% 12 का, ये हो गया 12। अब यहां देखिए, मैंने इसको क्या किया, आधा कर दिया, मतलब 1/2 कर दिया इसका, ठीक है? मैंने जो दो आधा किया, यहां 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 24। अब मैं कहूंगा 50% और 24% का उत्तर कितना आएगा, तो ये भी 12 आएगा। जल्दी बताएंगे, यहां तक आपको समझ में आया है? जल्दी बताएंगे आपसे लोग। मैंने जो अभी आपको बताया कि यहां मैंने क्या किया, इसका 2 गुना कर दिया और इसका आधा कर दिया, मैं लगाऊंगा आगे चल के। चलिए, अब आइए, मैंने इसका आधा किया, मैंने इसका भी आधा कर दिया। आधा, जब मैंने इसका आधा किया तो मैं इसका 2 गुना करूंगा, समझिएगा? यहां से मैंने इसका आधा किया तो मैं इसका 2 गुना कर दूंगा, तो ये हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है? मैंने इसका क्या किया, आधा किया, ठीक है? मैंने इसका 2 गुना कर दिया, इसका भी आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। समझ पा रहे हैं साथियों? आइए,
आइए, मैंने इसका क्या किया, 2 गुना कर दिया। अब यहां समझिए, मैंने इसका 2 गुना किया। जब इसका मैंने 2 गुना किया तो ये आधा होगा, तो कितना आएगा, इसका भी 12 आएगा। अब आइए, मैंने इसका 4 गुना किया तो ये कितना हो जाएगा, इसका 4 का आधा हो जाएगा, कितना आएगा, 3, ये भी आएगा 12। तो मैंने कहा कि इस रूप को लिखने में कोई अंतर नहीं आ रहा है, सबका आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, कभी मैं यहां से निकाल रहा हूं, कभी यहां डबल कर रहा हूं, कभी यहां से डबल कर रहा हूं, तो यहां से निकाल रहा हूं। ये हमें अपने ऊपर देखना है कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं इसका, देखिए मैंने इसका 4 गुना कर दिया, तो मुझे ये पता है जब मैंने इसका 4 गुना कर दिया, इसका 4 गुना कर रहा हूं, तो जो भी संख्या दी गई है उसका मैं क्या करूंगा, उस 4 से भाग कर दूंगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़े, आइए। अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इस तरह इस रूप को देखूं। मैंने कहा कि अगर एक्स वाई है तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप एक्स वाई निकालिए। मैंने कहा कि हम वाई परसेंटेज मान लेंगे, एक्स को ऐसे मान लेंगे। अब आइए, मैंने फिर एग्जांपल लिया है आपके लिए। देखिए, मैंने इसको 12% कर दिया, जो परसेंट यहां था इस परसेंट को उठाकर मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, इसको 100 लिख दिया। अब क्या इसका आंसर चेंज हो जाएगा, कभी नहीं चेंज होगा, ये भी 12 आएगा, ठीक है। अब यहां समझिए, मैंने जब इसका 2 गुना किया तो इसका मैं आधा कर दूंगा। अब इसका भी आंसर नहीं बदलेगा क्योंकि ये परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं, इसका भी आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। अब मैंने इसका जब 2 गुना किया, मैंने 2 गुना किया तो इसका मैं क्या करूंगा, 2 से भाग कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर 12 आएगा। फिर जब मैंने इसका 2 गुना किया तो इसका भी मैंने आधा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर 12 आ जाएगा। समझ पाए हैं। तो मुझे ये पता चला कि कोई भी संख्या हो, चाहे परसेंटेज यहां हो चाहे यहां हो, हम जैसे भी होगा उसको हम उस तरह यूज कर लेंगे। कोई भी संख्या हो, परसेंटेज चाहे इधर हो चाहे उधर हो, कोई भी संख्या होगी, मुझे जिस तरह लगेगा उस तरह मैं यूज करूंगा। ये नहीं कि एग्जामिनर मुझे जहां परसेंटेज दिया मैं उसी को परसेंटेज मानूं। चलिए, आइए, अब मैंने एग्जांपल लिया है आपके लिए, आप सभी लोग एक बार करके बताएंगे। अब मेरी बात समझिए, आपको मैंने जितना समझाया है हर एक दिमाग में होना चाहिए, छपा होना चाहिए सीधा दिमाग पर। अब ये नहीं कि मैं परसेंटेज इधर ही करूं उधर ही करूं, जहां मुझे जो कैलकुलेशन अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। आइए, मुझे 150 दिखा, 150 मुझे नजर आना चाहिए 1.5, और 1.5 का मैं निकालूंगा 82, तो मैं सीधा एक बार 82 ले लूंगा और इसका मैं आधा कर दूंगा, आधा करूंगा तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 और ये 12, 123 में उत्तर प्राप्त कर लूंगा। कितने लोग समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे आपसे लोग। मेरे भाई कितने लोग समझ पाए हो। लेकिन मैं ये नहीं करने वाला हूं कि आप ये निकालिए 150 इंटू 82/100, फिर इसको काटिए, फिर 5 से काटिए, कि 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से काटिए तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर इसको करिए 3 एक कम 3 12, ये लिखिए। अब सोच लीजिए ये रूप आप लिख रहे हैं पेपर में, अगर आप ये पेपर में इस आसान चीज को आप पेपर में इस तरह लिख रहे हैं, 100% पेपर नहीं बीट होगा।
आपको ये नजर आना चाहिए 1.5, दिमाग में होना चाहिए 1.5 नजर आना चाहिए। 1.5 मतलब 1/82 पूरा आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं आधा कर दूंगा, आधा मतलब 41 आ जाएगा, 41 मतलब 82 और 41 में जोड़ लूंगा तो आपका कितना हो जाएगा 123। मैंने जोड़ का एडिशन का कैलकुलेशन कराया, कैलकुलेशन की प्ले लिस्ट है, जाकर वहां पर कैलकुलेशन देख लीजिएगा। आइए अब यहां देखते हैं, मुझे ये पता है, सीधा नजर आपको आना चाहिए। देखिए परसेंटेज नहीं करना है, मैंने बताया कि मुझे ये सीधा नजर आना चाहिए, कितना इसका परसेंट निकालेंगे। तो जब मैं इसका परसेंट निकालूंगा तो 13×3 = 39। इसको मैं इसी तरह कर सकता हूं कि 3 × 10, देखिए दिमाग में होना चाहिए, मैं इसको इस तरह कर सकता हूं 3 × 10, तो 13×3 = 39, ये दिमाग में आ जाएगा। और 10 से जब मैं क्या करूंगा, 10 से मैं जब दशमलव लगाऊंगा, परसेंट निकालूंगा 10%, तो मुझे एक अंक पर दशमलव लगा देना है। अभी मैंने बताया अगर 1% निकालूंगा 2 अंक पर और 10% निकालूंगा तो 1 अंक पर। आइए अब यहां पर समझिए, यहां आर्ट्स और यहां पर अब मैंने पढ़ाया आपके 0.0% मेथड। परसेंट भूल जाना है, जीरो भूल जाना है, सीधा आपको नजर आना चाहिए 32। ठीक है, 0.0% मेथड, 0.0% मेथड मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आगे चल के मैं इसमें यूज करूंगा खूब। ठीक है, मुझे 320 नजर नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ 32 नजर आ रहा है ऑप्शन में। और वैसे आपका आंसर कितना आएगा, 32, 320। बढ़ जाए, आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, यहां से किसी का भी हो, जिसका मन कहेगा मैं उसको परसेंटेज मान लूंगा, और जिसका मन कहेगा मैं उसको आधा कर दूंगा, जिसका मन कहेगा मैं उसको दुगना कर दूंगा। आइए जो जो मैंने समझाया वो ऊपर उस पर एग्जाम्पल 100% मैंने लिया। मैं यहां देख रहा हूं 16% है, यहां 50% है। अब मुझे ये लग रहा है कि 16% मुझे मल्टीप्लाई करना थोड़ा दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है अपने आप में बस। तो मुझे ये पता है कि मैं इसको 16 × 50% मैं ये मान लूंगा। और 50% मुझे पता है कि 1/2 होता है, तो मुझे ये पता है कि सीधा आ जाएगा 8। खत्म। कितने लोग इस तरह लगाए हैं जैसे मैंने बताया है आपको, जैसे मैंने बताया कितने लोग इस तरह लगाए हैं। आइए इसको अभी एग्जांपल ये कर चुके हैं, इसको नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए आइए यहां करते हैं बस। अब देखिए, अब आपको 60% इंटू 100 नहीं लिखना, दिमाग में होना चाहिए कि 6×3 = 18 हो जाएगा, 6×2 = 12, 12×1 = 13 हो जाएगा। 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का लगाऊंगा तो 1 लगा दूंगा, बस खत्म। 13.8 ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए 16, ये लगभग 16×9 144, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चल यहां पर करेंगे, सीधा मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा, दशमलव परसेंटेज से मुझे कोई अब मतलब नहीं है, इससे जीरो से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे पता है कि नीचे जब आएगा तो कट जाएगा। या मैं इसको इस तरह देख रहा हूं कि 4×10, मैं इस तरह देख रहा हूं। ठीक है, मैं 40% ना देखकर मैं इस तरह देख रहा हूं, तो ये 8 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। काफी लोगों का आंसर आ रहा है 144, कुछ लोगों
देखिए हमारे साथ चलिए, पीछे क्यों आप आंसर देते हैं, इसका मतलब पीछे चल रहे हैं आपसे लोग। लाइव क्लास का मतलब क्या होता है, पीछे चलना। आगे हमारे साथ में चलिए ना। अब आरती बता रहे हैं 3.9, कहाँ का बता रहे हैं 3.9? अब इस तरह चलोगे भैया, हो गया। नेट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, नेट प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, अब 98 का मैं 20% निकालूंगा। 98 का मैं 20% निकालूंगा। सबसे पहले मैं सीधा मल्टीप्लाई कर लूंगा इसको, ठीक है। या 20% मुझे 1/5 नजर आ रहा है, लेकिन काटने में दिक्कत हो रही है, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर लूंगा इसको। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 1 19। एक अंक पर दशमलव लगा दूंगा, क्योंकि मैं इसको 2 × 10 देख रहा हूं। समझ पा रहे हैं आप लोग? सभी का आ रहा है आंसर, ठीक है। अब ये समझ में आया कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा था समझ में आ गया है। चलिए अगला लगाइए आपसे लोग। चलिए अब यहां करेंगे तो आपके दिमाग में सीधा होना चाहिए 10%। तो 5 × 15 हो जाएगा, 5 × 15 = 16। अच्छा 10% निकालना है, ठीक है। तो 16.5 आ जाएगा। मैंने गलत कर दिया क्या? 3, हाँ 16 देखिए यहां पर आ जाएगा, मैंने किया था। 5 × 15, 5 × 15, 15 1 6, ठीक है। अब यहां मैं देख रहा हूं कितना आ जाएगा, 1। नहीं सही था आपका। चलिए कोई बात नहीं, नहीं सही था। ठीक है, अभी भी कुछ लोग बता रहे हैं 0 पॉइंट। आइए हम पूरा निकाल लेते हैं अब। 3%, 100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 5 × 15 करेंगे, 5 × 15, 15 × 16 करेंगे। कितने अंक पर लगेंगे? 3 अंक पर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ये कैसे आंसर बता रहे हैं 0.165%? गायत्री भी यही बता रहे हैं, मतलब हवा हवाई में चल रहा है क्या? सही था सर जी। अब रिकॉर्डेड क्लास तो है नहीं भैया, नहीं तो आपको पता चल जाता कि पहले मैंने सही निकाला था कि नहीं निकाला था, क्योंकि आपने कहा था कि गलत था। कोई बात नहीं, होती रहती है कभी भी मिस्टेक, सही था, कोई बात नहीं। आइए एक ही क्वेश्चन पर लेकर नहीं बैठे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां समझिए, देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, आप सबको, अगर मैं आपको इतना डीपली लिए चल रहा हूं तो ये छोटे मोटे आते होंगे। ठीक है, आइए। अभी तक आपसे लोग काफी जगह पढ़े होंगे परसेंटेज क्लास, मैंने पहली बार आपको परसेंटेज पढ़ाया है। इस तरह अभी तक नहीं पढ़े होंगे, 100% मैं बता रहा हूं।
कोई बात नहीं यार, ये आप सबका चलता रहता है, हमारे आपके बीच में चलती रहती है यार, ये सोए वगैरह कुछ नहीं चलता, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, अब सीधा मुझे ये नजर आना चाहिए, मुझे इसका 7% निकालना है, मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, खत्म। इंटरटेनमेंट जी, सुबह वाली क्लास में जुड़िए, वहां भी सुबह वाली क्लास देके ऑटोमेटिक आप सबके साथ में जो भी लोग हैं उनको भी बताइए। पेड कोर्स में मैं बार बार कहता हूं, पेड कोर्स में नहीं मिलेगा इस तरह, जिस तरह मैं आपको ले चल रहा हूं यूट्यूब पर, वो भी फ्री। आइए यहां निकालिए आपसे लोग, चलिए जल्दी बताएंगे। आइए मैं सीधा क्या करूंगा, 82 दशमलव ये करूंगा, सीधा नजर मुझे आना चाहिए, मैं इसको करूंगा 6 और 8 3 24 जी, खत्म, 24.6। अब मैं ये नहीं करने जा रहा हूं कि 82.2 इंटू 300 बटे ये कर रहा हूं, 100 लगाया, फिर दशमलव हटाया, एक जीरो लगाया, फिर 1 2 काटा, फिर इनका मल्टीप्लाई किया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, 8 3 24 हो गया, फिर 10 से मैंने भाग किया, एक अंक पर दशमलव लगा दिया। ये करने नहीं जा रहा हूं, अब मेरी बात समझिए, मैं इसको इस तरह ना देखकर मैं इस पर परसेंटेज मान लूंगा, खत्म हो जाएगा, 300 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, बचेगा एक दशमलव लगेगा, बस खत्म। चलिए यहां पर बताइए, देखिए अब यहाँ परसेंटेज आपको चेंज करना पड़ेगा, 100% चेंज करना पड़ेगा, मेरी बात समझिए। यहां पर ये परसेंटेज दिखाई दे रहा है, मैं सीधा 400 में लगा दूंगा, मुझे इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 जीरो हो जाएगा, 5 चौको 20, 20 एक 21, समझ पा रहे हैं, 210.8 आ जाएगा, ठीक है, सभी का आ रहा है, ठीक है। आइए अब मुझे यहाँ 55%, कुछ दिक्कतें होंगी, तो मैं इसको 55% को इस तरह रूप में लिख सकता हूं, 55 इंटू 900%, तो मुझे अब नजर आ गया कि 55 इंटू 9, मैं विदाउट पेन ही प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आपको अच्छे ढंग से चैप्टर समझा दूंगा तो आगे ले चलूंगा। 9 बचे 45 के 5, 9 बचे 45, 45 4 495, ठीक है, ठीक है। आइए अब यहां देखिए, यहां समझिएगा आप सभी लोग, चलिए आप सभी लोग इसको करके बताइए, चलिए देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। अरुण जी बहुत दिन बाद आए कहीं गुम हो गए थे क्या? पूरी क्लास भैया कर लीजिएगा अरुण जी, अगर ग्रुप डी में होगा, ग्रुप डी, जीडी, यूपीपी, यूपीपी आपको पता है कि मार्च से फिर आ रही है, तैयारी अपनी जोरों से रखिए, और जीडी आपकी नवंबर में आ जाएगी। वैकेंसियां लगी हैं, होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, बिहार होमगार्ड की, आपके यूपी की होमगार्ड की भी आएगी, ठीक है, तो तैयारी आप बरकरार रखिए, मैथ, जीएस स्टैटिक, करंट अफेयर हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए, बाकी रीजनिंग आप सबका बेटर है। कोई बात नहीं अरुण जी, 8 बजे क्लास जुड़ जाइएगा, अब बहुत अच्छे ढंग से चल रही है क्लास, सबको पता होगी, आपके जो मित्र भी होंगे उनको भी बता दीजिए, 8 बजे क्लास एक बार देख लेंगे, पूरा पता चल जाएगा। आइए मैंने आपसे आंसर मांगा है, कुछ लोगों का आंसर आ गया है, चलिए मैं जिस तरह लगाऊंगा उस तरह आप देखिएगा क्या उस तरह लगा पाए हैं आप कि नहीं। आइए मैं अब जो करने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा, मैं इसमें से क्या करूंगा, 4 निकाल लूंगा, मुझे ये पता 17 चौको 68
और इसका 2 से मैं भाग कर दूंगा, 2 मिल जाएगा 70%। मुझे अब ये रूप क्या दिखाई दे रहा है, 70%। और मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा, मतलब 4 से काट दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 7, 7 दूनी 14, एक अंक पर दशमलव। कितने लोग समझ पाए हैं जो मैंने अभी आपको बताया? कितने लोग मेरी बात समझ पाए हैं जो मैंने अभी आपको बताया? और इस तरह कितने लोग किए थे, जल्दी बताएंगे। जिस आरती कैसे 110 आ रहा है आपका? कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने क्या किया, इसमें से 4 निकाल लिया, तो 17 चौको 68 हो गया, और इसका मैंने काट दिया 2 से, मतलब 2 और जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा। मैं अब इसका रूप देख रहा हूं 70% है, ठीक है, 70% है। मैंने इसको कट कर दिया 4 से, कितना हो गया, 21 हो गया। मैंने इसका निकाल लिया, कितना आ गया, क्योंकि 1/2 है, ठीक है। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया भैया मनीषा जी। नहीं तो बाकी आप यही रूप करते आ रहे हैं, इनको इनको गुणा करिए, फिर इनको करिए, फिर इनसे भाग करिए, फिर 200 आ जाएगा, फिर इनको करिए। भाई यही करेंगे, 17 चौको 17 दूना 34, 34 से 35, 35/2 इंटू 84/100, ये करिए, आपके ऊपर है जो करना चाह रहे हो आप। आइए यहां देखते हैं, चलिए यहां बताइएगा कितने लोग कर पाएंगे इसको। इसको बताइए आप सभी लोग, इसको 32 इतना 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 इतना। इसका मैं मान पूछ रहा हूं आपसे, जल्दी बताइएगा। उत्कर्ष बता रहे हैं 110, पूनम बता रहे हैं 110, और किसी का, आरती भी 110 110 110। फिर से देख लीजिए। क्या हो गया, सभी 110 बता रहे हैं। दानिश का सबसे अलग आया है, 38 आया है। अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं आप सबसे। आइए, कोई बात नहीं, मेरी बात समझिएगा। आइए, मैं इसको क्या कर देता हूं, 320 लिखूंगा, इंटू इसको मैं क्या लिख दूंगा, 25%, ठीक है। इसको मैं आधा कर दूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, इसको आधा करूंगा, प्लस इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 दूनी 10, इसको मैं कर दूंगा 12 2 24 24, एक 25%, यहां परसेंट लगा दूंगा, यहां भी परसेंट लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको आधा कर दूंगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 20,
ठीक है। अब मैं ये निकाल लूंगा, 1/4 काटूंगा कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 80 हो जाएगा। 1/4 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 आ जाएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोशिश करिए तभी आएगा। अरुण जी डीएस मत लगाइए, अभी आगे चल के खूब लगाएंगे डीएस, अभी डीएस मत लगाइए आप लोग। डीएस खूब लगाएंगे समरेन जी, आगे चल के खूब लगाएंगे, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। अच्छा अगर यहां पर मैं ऐसा करता हूं, यहां पर अपने आप से कुछ दे देता हूं, चलिए मैं अपने आप से देता हूं, आपसे लोग करके बताइएगा। यहां मैं 640 दे दे रहा हूं, 640%। चलिए अब आपसे लोग करके बताइए। कोई बात नहीं दानिश जी, जो मैं बता रहा हूं वो आप करिए, कोशिश करिए। चलिए आइए देखते हैं, मैं सीधा इसको कर दूंगा 320 और परसेंटेज इधर उठा के दे दूंगा 25 प्लस, मैं इसका क्या कर दूंगा, 2 गुना कर दूंगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज इसको दे दूंगा और यहां मैं लिख दूंगा इसको 2 से काट दूंगा, कितना हो जाएगा, इंटू 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 20। अब मैं देख रहा हूं टोटल 50% जुड़ गया, 50% का मैं निकाल लूंगा 320, क्योंकि दोनों समान है, ठीक है। मैं सीधा कट कर दूंगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 ते 15, 160 हमारा आंसर हो जाएगा। काफी लोग का 160 आया था, ठीक है। आपकी क्लास बेसिक समाप्त हो चुकी है, कल मैं बेसिक पर ही आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार जरूर आपसे लोग रिवीजन कर लीजिएगा। क्लास परसेंटेज की पढ़ के आपको कैसे लगी है हमें बताइएगा। क्या अभी तक आप इस तरह क्लास कभी पाए हैं यूट्यूब पर कि नहीं पाए हैं, ये भी बताइएगा। कल से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जितना मैंने अभी आपको समझाया है कल से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। आज बेसिक क्लास थी, मिलते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के साथ प्लस स्टैटिक के साथ। धन्यवाद।